कहते हैं फिरोज़ा कोटला की दीवारें अब भी जिनों की सरगोशियां समेटे हुए हैं। हर पत्थर के पीछे एक दास्तां है और हर साया एक रहस्य। लेकिन क्या हो जब वो रहस्य मोहब्बत की शक्ल में सामने आए। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं होती, कभी मोहब्बतों की हदें इतनी पार हो जाती हैं कि वो रूहों की दुनिया से टकरा जाती हैं। फिरोज़ा कोटला का वो कोना जहाँ कोई रुका नहीं करता, वहीं राहा और उस जिन की मोहब्बत ने एक नया मोड़ लिया। लेकिन क्या ये इश्क उन्हें जिंदगी देगा या फिर जिन की कैद, एक अनोखी मोहब्बत की दास्तां। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि जिन्नात होते हैं और जब ये किसी पर फिदा होते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जिन्नात की जो मोहब्बत होती है वो बहुत जुनूनी होती है। किसी को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर जिन किसी की मदद करते हैं तो बदले में ज़रूर कुछ लेते हैं। ऐसा ही कुछ है हमारी इस कहानी में। जिन की जुनूनी मोहब्बत का पहला पार्ट हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसे ज़रूर सुनिएगा। चलिए फिर कहानी को हम शुरू करते हैं। मिस्टर राहुल फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रहे थे। उसके साथ ही सामने उसकी पत्नी यामिनी बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि मिस्टर राहुल जिसके साथ बात कर रहे हैं वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, क्योंकि दोनों ही लोग थोड़े डरे हुए लग रहे थे। मिस्टर राहुल ने फ़ोन को रखते हुए कहा, जी स्वामी जी, आपने कहा हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर उसने कॉल को कट कर दिया। क्या हुआ, कुछ उपाय बताया स्वामी जी ने? यामिनी ने सीधे ही अपने पति को पूछ लिया। उसे देखकर ये लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। मिस्टर राहुल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ यामिनी, स्वामी जी ने एक रास्ता तो बताया है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि ये थोड़ा रिस्की है। मैंने स्वामी जी से पूछा भी कि और कोई रास्ता नहीं है, कुछ और नहीं हो सकता, पर स्वामी ने कहा कि उस ज़मीन को तुम्हें पाने के लिए बस यही एक रास्ता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या रास्ता बताया था स्वामी जी ने जिसे अपनाने के लिए राहुल जी इतना सोच रहे थे, और वो इतना रिस्की था? यामिनी ने राहुल जी से बहुत ही हैरान होकर पूछा, पर स्वामी जी ने ऐसा क्या कहा? मिस्टर राहुल ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, यामिनी, स्वामी जी ने एक उपाय बताया है। उसने कहा कि हमारी दिल्ली में मौजूद फिरोज़ा कोटला यूँ तो वहाँ मौजूद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि यहाँ मौजूद इस स्टेडियम को ये नाम यहाँ मौजूद फिरोज़ा के किले से मिला है, और इसी किले में जिन्नातों का बसेरा होने का दावा किया जाता है। इसी वजह से इस किले को जिनों का किला भी कहा जाता है। अब हमारी कहानी उस मोड़ पे आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, इसलिए अब कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। स्वामी जी ने कहा कि उस किले पर हमारी मानो कमान पूरी करने के लिए ये चिट्ठी रख सकते हैं। इसके बाद रात में आकर जिन उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो जिन जिसने वो चिट्ठी रखी थी, उस चिट्ठी में जो इच्छा लिखी होती है वो उसे पूरा कर देते हैं। राहुल की बात सुनकर यामिनी खुश हो गई और उन्होंने राहुल को गले लगाते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है ना, उसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? राहुल ने यामिनी को अपने आप से दूर करते हुए कहा, पर उसमें भी थोड़ा खतरा है। यामिनी उसकी बात सुनकर थोड़ा डर गई। कैसा खतरा? राहुल ने यामिनी के पास सोफे पर बैठते हुए कहा, स्वामी जी ने बताया कि उस किले पर अच्छे और बुरे दोनों जिन हैं, और उससे भी ज़्यादा ये बात परेशान करने वाली है कि अगर जिन हमारी मदद भी कर दे तो बदले में वो कुछ हमसे ज़रूर मांगता है, और अगर हमने उसे वो नहीं दिया तो वो हमें चोट पहुंचा सकता है। राहुल की बात सुनकर यामिनी थोड़ा डर गई और उसने राहुल का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं जी हमसे वो क्या मांग ले। अगर उसने जो मांगा वो हम दे नहीं पाए तो वो हमारे साथ क्या करेगा? मुझे तो ये सोचकर भी डर लग रहा है। स्वामी जी भी बता रहे थे कि उन जिनों का कुछ ठिकाना नहीं होता
वो कुछ भी मांग सकते हैं, इसलिए उन्होंने भी हमें यही राय दी कि हम ये उपाय ना करें तो अच्छा रहेगा। यामिनी ने भी उनकी बात पर सहमति दिखाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। स्वामी जी जो कहते हैं वो हमेशा सही होता है। शायद आपको ज़मीन को भूल जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से खड़ी होकर किचन की तरफ चली गई। लेकिन राहुल जी को उस ज़मीन को पाने का एक जुनून था। वो उस ज़मीन को पाने के लिए कुछ भी करना चाहते थे। शायद यही वजह है कि वो अपनी सुध बूझ सब खो बैठे थे। उनके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, कैसे भी करके होटल बनाने के लिए उनको वो ज़मीन चाहिए। आज डाइनिंग टेबल पर भी सभी बड़े चुपचाप बैठे हुए थे। कोई भी किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। यामिनी और राहुल उस बात को लेकर परेशान थे और दूसरी तरफ राहा उस बूढ़ी औरत की बात को भूल नहीं पा रही थी। राहुल जी ने अपना खाना जल्दी खत्म करके सीधे अपने कमरे में चले गए। आधी रात बीत चुकी थी, पर राहुल जी की आंखों में नींद का कोई भी कतरा नहीं था। वो सिर्फ यहाँ से वहाँ सिर्फ करवट बदल रहे थे और सिर्फ स्वामी जी की बात के बारे में सोच रहे थे। राहुल जी को वो ज़मीन किसी भी हालत में चाहिए थी, क्योंकि वो उस ज़मीन पर अपने सपनों का होटल बनाना चाहते थे। वो किसी भी हालत में इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। राहुल मन में ही सोच रहे थे, अगर जिन ने कुछ मांग भी लिया तो उसके पास तो सब कुछ है, वो कुछ भी उसे दे सकते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जिन उनसे क्या मांगने वाला है। अक्सर जिन्नात किसी की इच्छा पूरा करने के लिए उनसे वही मांगते हैं जो उन्हें उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। शायद राहुल जी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। राहुल जी सोचते हैं, मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ये सब सोचते हुए उसने खुद से ही डिसाइड किया कि वो कल जाकर वहाँ अपनी इच्छा की चिट्ठी छोड़ कर आएंगे। वो इस बारे में यामिनी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि यामिनी उन्हें पक्का मना करेगी। ये सब सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह आज राहा पूरी रात सो नहीं पाई थी। उस बुढ़िया की बात के बारे में सोच सोचकर उसे पूरी रात नींद नहीं आई, इसलिए उसे अभी सुबह सुबह नींद आई, इसलिए वो सो रही थी। दूसरी तरफ राहुल जी जल्दी उठकर सीधे ही उस किले की तरफ चले गए जिसके बारे में स्वामी जी ने बताया था। उन्होंने पहले ही अपनी चिट्ठी को तैयार कर रखा था। जब वो अपनी ऑडी से बाहर निकले तो उसने देखा कि उस पुराने किले में इतनी सुबह सुबह कोई आसपास कोई भी नहीं था। वो किला बहुत ही सुनसान था। उसे देखकर ही डर लग रहा था। रात में यहाँ आने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो धीरे धीरे वहाँ उस पुरानी हवेली की तरफ चलने लगे। उस जगह को देखकर लग रहा था कि यहाँ काफ़ी सालों से कोई रहने नहीं आया, इसलिए यहाँ पर हर जगह छोटे छोटे पौधे और उसके आसपास बड़े बड़े वृक्ष थे। वहाँ पर इतनी सुबह भी अंधेरा लग रहा था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। यहाँ का माहौल बिल्कुल भूतिया था। राहुल ने देखा कि वहाँ से थोड़ी दूर एक दीवार पर लगी पत्थर की जाली पर कई सारे सफ़ेद लिफाफे लटके हुए थे। उसे देखकर लगता था कि काफ़ी लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ चिट्ठी छोड़कर गए हैं। राहुल जी ने थोड़ा इधर उधर देखा और बड़ी हिम्मत करते हुए वहाँ उस जगह की ओर चलने लगे। उसने वहाँ काफ़ी सारी चिट्ठी को लटके हुए देखा। उन्होंने अपनी चिट्ठी को वहाँ रखने के लिए थोड़ी सी जगह बनाई और वहाँ उसे अच्छी तरह बांध कर उसे लगा दिया। स्वामी जी ने उन्हें कॉल पर बताया था कि जब आप चिट्ठी एक बार वहाँ बांध दें तो फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। उस बात को फॉलो करते हुए राहुल जी ने सीधे ही अपने कदम अपनी ऑडी की तरफ कर दिए। लेकिन अब क्या होगा आगे? क्या कोई जिन आकर राहुल की चिट्ठी पढ़ेगा? अगर चिट्ठी पढ़ भी ली तो उसके बदले में वो उनसे क्या मांगेगा? ये जानने के लिए सुनिए मेरी अगली स्टोरी, जिन का जुनून, द एंड ऑल लव स्टोरी, सिर्फ मेरी जुबानी।